हरि नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां श्यामाङ्गं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवं श्रीमत्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। रामयमित गुणसागर थाह कि पावई को संतन सन जस कछु सुनऊं तुम ही सुनावहु सोई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहीं हो ही हरि के प्रेरे। आइए श्री रामचरितमानस के शरण में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल को याद कर लें, फिर कथा में आगे प्रवेश किया जाए। आप भी हमारे साथ गाएंगे। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जा सुप्रीत सेवकाई, गिरिजा जा सुप्रीत सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, सुमिरि पवन सुत पावन नामु। अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे रामू। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। कल आपने श्रवण किया कि श्री राम के परम दुलारे भक्त जुगल सरकार के परम कृपा पात्र श्री शंकर सुवन केसरी नंदन का प्राकट्य हो चुका है। और जैसे राम जन्म के समय चारों तरफ प्रकृति आनंदित थी, उसी तरह श्री बजरंगबली के जन्म के समय भी चारों तरफ की सभी दिशाएं प्रफुल्लित थीं। मां अंजना और पिता केसरी के सुख का क्या कहना। जब मां अंजना के गोद में बाल हनुमान किलकारी मारते हैं तो मां अंजना उनके लाल लाल तलुओं और स्वर्णमयी उनके शरीर की कांति को देख के परम हर्षित होती रहती हैं। धीरे धीरे
दिन बीतता गया। मां अंजनी और पिता केसरी परम तपस्वी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही तप में लगे रहते हैं। तप, तपस्या, पूजा, भगवान का स्मरण उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। पिता कहीं संध्या वंदन करने प्रातः काल किसी सरोवर के किनारे गए और मां अंजना भी हनुमंतलाल के लिए फल मूल की व्यवस्था करने कहीं चली गई। बाल हनुमान की नींद खुली, आसन पर ही किलकारियां मारने लगे, हाथ पैर पटक रहे हैं। न मां दिखाई पड़ती हैं, न पिता दिखाई पड़ते हैं। अंजनी लाल बिस्तर पर अकेले थे। खिड़की से बाहर देखा तो सुबह के समय सूरज लाल फल की तरह दिखाई पड़े। भूख तो लगी ही थी। फल समझ के अंजनी लाल उड़ चले। पवन की कृपा से उड़ने की शक्ति तो थी ही। जब पवन देव ने देखा कि मेरा छोटा बालक आज पहली बार साहस करके घर से निकला है, तो पवन ने रोक टोक नहीं किया, बल्कि हिमालय के शिखर से ठंडी ठंडी हवाओं को लेके हनुमान जी के पीछे पीछे पवन देव चल दिए। और बजरंगबली चलते 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 सूरज के करीब गए। जब सूर्य देव ने देखा होगा, आदि देव है सूर्य नारायण, उनसे क्या छिपा, वो समझ गए ये तो शंकर सुवन आ रहे हैं। स्वागत में अपनी किरणों की तेज को थोड़ा कम कर लिए होंगे। बाल हनुमान गए, फल समझ के सूरज को लेके रथ समेत मुख में रख लिए। यह वही समय था जब सूर्य ग्रहण के समय राहु सूरज को ग्रसने आया। उसने देखा कोई और जीव सूर्य का ग्रहण कर रहा है। नाराज होकर इंद्र के पास राहु गए। अमृत वितरण के समय ये तय हुआ था कि समय आने पर राहु की क्षुधा पूर्ति के लिए सूर्य और चंद्र को ग्रसने का अधिकार राहु को मिलेगा। आज वही राहु इंद्र के दरबार में जाकर चिल्लाने लगा कि तुमने किसी और राहु को भेज दिया क्या। इंद्र समझ नहीं पाए। राहु के साथ जब लौट के आए तो तब तक हनुमान जी के मुंह में प्रवेश करते ही सूर्य देवता के क्रियाओं कलाप से हनुमान जी समझ गए कि यह कोई फल नहीं, कोई सजीव है। सूर्य को उगल दिया। सूर्य देवता हनुमान जी को रथ पर बैठा के, अभी हनुमान जी विचारी कर रहे थे कि क्षुधा तृप्ति कैसे करें, तब तक राहु इंद्र को लेके चला आया। हनुमान जी पहले राहु पर झपटे, क्योंकि उसका रंग भी श्याम रंग का जामुन की तरह था। बड़ा जामुन समझ के दौड़े। राहु बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ इंद्र की शरण में गया। हनुमान जी इंद्र की तरफ देखे तो ऐरावत हाथी को ही पकड़ने दौड़े। घबराकर इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया, जो बजरंगबली के ठुड्डी पर लगा। वज्र के प्रहार से हनुमतलाल मूर्छित हो गए और जब मूर्छा में गिरने लगे, पवन देव ने गोद में लिया और पर्वत की कंदराओं में रुष्ट होकर प्रवेश कर गए। अपनी गति को बाधित कर दिया। स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, पवन पुत्र के साथ अपराध हुआ है, जिसके करते पवन देव ने अपनी गति को बाधित कर दिया है। सबको साथ लेकर पितामह उसी कंदरा में आए जहां अचेत अवस्था में हनुमान जी को पवन देव अपनी गोद में लेके बैठे थे। पितामह को देखते ही बाल हनुमान को गोद में लिए हुए पवन देव खड़े हुए और पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने दुआ से हनुमंतलाल के मस्तक पर हाथ फेरा, पूरे शरीर पर हाथ का स्पर्श कराया। स्वस्थ होकर हनुमान जी उठे। हनुमान जी ने भी ब्रह्मा के साथ देवताओं को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम हमारे ब्रह्मास्त्र से
अवध्य होगे। ब्रह्मास्त्र तुम पर कभी काम नहीं करेगा, तुम उससे स्वतंत्र होगे। इसी तरह अन्य अन्य देवताओं ने, वरुण देवता ने जल में थल की तरह गति का आशीर्वाद दिया, अपने पास से मुक्त किया। शंकर भगवान ने नाग फांस से हनुमान जी को मुक्त किया। इसी तरह सभी देवी देवता जब आशीर्वाद दे चुके, शर्माया हुआ इंद्र भी पीछे खड़ा था, आया और कहा, पवन देव, मुझे पता नहीं था यह आपका पुत्र है, मैं भी आशीर्वाद देता हूं, मेरे वज्र से भी ये सुरक्षित रहेगा, मेरा वज्र भी इस बालक का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये सभी आशीर्वाद राम रावण युद्ध के समय बड़े काम आए। ब्रह्मा जी ने पूछा पवन देव से, पवन देव, बालक का नामकरण हुआ क्या? नाम क्या रखे हो? पवन देव ने कहा, पितामह, अभी नामकरण तो नहीं हुआ। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के द्वारा इसकी ठुड्डी टूटी है, इसलिए इसका नाम हनुमान रखा जाए। हनुमान का दूसरा अर्थ यह भी है, जिसने अपने मान का मर्दन कर दिया है, जिसके जीवन में कहीं भी घमंड स्पर्श भी न कर सके, वो हनुमान है। संत ये भी अर्थ लगाते हैं कि प्रभु जब अपने भक्तों का मान मर्दन करना चाहते हैं तो इसी बजरंगबली का उपयोग करते हैं। इनके द्वारा भक्तों के मान का मर्दन भी होता है और भगवान फिर शुद्ध कर देते हैं अपने भक्तों को। तो इस तरह मान मर्दन करने वाले का नाम भी हनुमान है। पवन देव देवताओं के आशीर्वाद से सुरक्षित अपने पुत्र को ले आके मां अंजना के गोद में दिए। धीरे धीरे बाल हनुमान बढ़ने लगे, शक्ति अपार थी ही, देवताओं का आशीर्वाद भी मिल गया। न चाहते हुए भी हनुमान जी के हाथों से त्रुटियां हो ही जाती थी। मां अंजना संतों की, मुनियों की सेवा में लगी रहती थी। उसको देखकर हनुमान जी भी सेवा करना चाहते थे, लेकिन ऋषियों के लिए पूजा हेतु फूल तोड़ने जाते, डाली को हिलाते। अब बल इतना है कि हिलाना तो पेड़ की डालियों को चाहते फूल तोड़ने के लिए, लेकिन पेड़ ही उखड़ जाते। कमंडल को लेते जल लाने के लिए ताकि जल सेवा कर सके ऋषियों की, पकड़ते ही कमंडल फूट जाता। बाल हनुमान ऋषियों के कौपीन को, उनके वस्त्र को देखते, ऋषि कैसे पहनते हैं। बालक तो पहनना चाहता था, लेकिन बलकल फट जाए तो क्या करे। जैसे मां जसोदा के पास तमाम गोपियां बाल कृष्ण की शिकायत लेकर आती, ठीक उसी तरह ऋषि भी मां अंजना के पास अनेक अनेक तरह की शिकायत लेके आते। अंजना, तुम्हारे बालक ने आज मेरा कमंडलू फोड़ दिया। अंजना, मेरे आसन को लेकर समुद्र में डुबा दिया। मां अंजना बहुत दुखित होती। एक दिन मां अंजना ऋषियों के पास गई, हाथ जोड़ के कहा, अब मेरा बालक पढ़ने की जोगी हो चुका है, लेकिन इसकी चंचलता कम नहीं होती। आप लोगों की कृपा हो जाती तो इसके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन हो जाता। अंग्या और भृगु के वंशों के ऋषि थे, सर्वज्ञ हैं, जानते हैं आने वाले दिनों में राम काज हेतु इस बालक का जन्म हुआ है। ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम अपनी शक्ति भूल जाओ। मां अंजना तो रोने लगी। देव ऋषियों से कहा, आप लोगों ने क्या किया? ऋषियों ने कहा, माता घबराइए नहीं, यह बल तभी तक भूला रहेगा जब तक भूलने की जरूरत है। जब कोई याद दिलाएगा तो फिर इसे अपना बल पराक्रम याद हो जाएगा। ऋषियों के श्राप से हनुमान जी का स्वभाव शांत हुआ। फिर वो अन्य बालकों की तरह व्यवहार करने लगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन माता पिता ने कहा, पुत्र अब तुम्हें विद्या अध्ययन करने जाना चाहिए। बालक हनुमान ने कहा, मां मैं किसके पास पढ़ने जाऊं? मैं चाहता हूं वैसे गुरु से शिक्षा प्राप्त करूं
जिसको सब कुछ पता हो। मां अंजना ने कहा, पुत्र ऐसा तो केवल सूर्य देव हैं, आदि देव हैं, सबसे पहले से हैं, सृष्टि को उन्होंने हमेशा देखा है, सभी ज्ञान उनके पास हैं। हनुमान ने कहा, माता लेकिन सूर्य देवता तो बड़े दूर हैं, मैं कैसे जा पाऊंगा। मां हंसने लगी। मां ने कहा, पुत्र जब छोटे थे तब तो सूर्य देवता को लेके मुख में रख लिए थे, तब दूरी नहीं दिखाई पड़ी, तुम जा सकते हो। जब मां ने याद दिलाया कि पुत्र तुम वहां जा सकते हो, तुम्हारे लिए वहां पहुंचना कोई कठिन कार्य नहीं, हनुमान जी को स्मरण आया। माता पिता का आशीर्वाद लेकर चल दिए। चलते चलते जब सूरज के पास गए तो संत कहते हैं, सूर्य देवता ने जब देखा तो सोचा ये बालक तो जाना पहचाना लगता है, कहां देखा हूं। याद किया, याद आया, अरे राम राम, ये तो वही है जो बचपन में मुझे खाने दौड़े चलाया। ऐसे बालक को पास रखना ठीक नहीं, पता नहीं कब भूख लग जाए। पूछा, क्यों आए हो पवनसुत? हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करने आया हूं। पिंड छुड़ाने के लिए सूर्यदेव ने कहा, हनुमान मैं स्थिर नहीं रह सकता, देखो मेरे सारथी को न हाथ है न पैर, न ये रथ की गति कम कर सकते हैं न तेज कर सकते हैं, भगवान ने यही सेवा दी है। तुम किसी स्थिर गुरु के पास जाओ जहां बैठ के शिक्षा प्राप्त कर सको। हनुमान जी थोड़ा चिंतित हुए। सूर्य देवता को लगा चलो गला छूटा। तब तक हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव ये कोई समस्या नहीं है, आप जितनी गति से चलेंगे मैं भी उतनी ही गति से चलूंगा, आप मुझे पढ़ाते रहेंगे मैं पढ़ता रहूंगा। सूर्यदेव ने सोचा ये तो गले ही पड़ गया। फिर उपाय सोचा सूर्यदेव ने, कहा, पुत्र यदि मैं आगे आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे रहोगे तो तुम्हारी तरफ मेरी पीठ रहेगी, और यदि तुम आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ मेरी तरफ रहेगी, तो ऐसे पढ़ाई कैसे होगी। हनुमान जी ने रास्ता बताया कि गुरुदेव आप अपनी गति से चलिए, मैं आपकी तरफ मुंह करके उल्टे चलूंगा, अब तो पढ़ाई हो ही जाएगी। सूर्यदेव ने कहा, हनुमान तुम्हारे जैसा बुद्धिशाली पुत्र शिष्य पाकर मैं भी अपने को धन्य समझता हूं। हनुमान जी ने शिक्षा देना शुरू किया, शंकर को क्या पढ़ाना और क्या पढ़ना, लेकिन परंपरा का निर्वाह करने के लिए, ताकि महापुरुष जो करते हैं पीछे वाले लोग वही उसी तरह का आचरण करते हैं, यही दिखाने के लिए। जैसे हमारे प्रभु गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरुकुल गए पढ़न रघुराई, ऐसे ही हनुमंत लाल भी गुरु के पास पढ़ने गए और कितने दिनों में शिक्षा प्राप्त किए, इसकी गणना कहीं है नहीं। क्यों नहीं है कि सूर्य के सामने तो रात्रि होती नहीं, ताकि फिर दिन आए तो दिन की गणना नहीं है। माना ऐसा जाए कि एक ही दिन में सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए होंगे, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करके जब चलने लगे तो माता ने पहले से सिखा रखा था कि पुत्र जब शिक्षा प्राप्त करने जाओ और शिक्षा पूरी हो जाए तो बिना गुरु दक्षिणा दिए नहीं आना चाहिए। हनुमान जी सूर्यदेव के चरणों में प्रणाम किए और कहे, गुरुदेव जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा ले लें। सूर्यदेव ने कहा, पुत्र तुम हमारे पास शिक्षा प्राप्त करने आ गए, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तुम्हारे जैसे शिष्य को प्राप्त करके कौन गुरु गौरवान्वित न महसूस करे। मैंने जो आज गुरु दक्षिणा पाई है शायद ही कोई गुरु पाया होगा। फिर भी हनुमान जी ने बार बार अनुरोध किया, गुरुदेव मां का आदेश है, आप कुछ भी मुझसे मांग ले, कुछ भी गुरु दक्षिणा के रूप में प्राप्त कर ले। अंत में सूर्यदेव ने कहा, यदि कुछ देना ही चाहते हो पवनसुत, तो मेरे अंश से धरती पर सुग्रीव पैदा हुआ है, तुम वचन दो कि तुम सुग्रीव की रक्षा करोगे। हनुमान जी ने वचन दिया, गुरुदेव मैं आपके पुत्र सुग्रीव की भी रक्षा गुरु के दृष्टि से ही करूंगा, और
जब जैसे आवश्यकता होगी तब तक मैं उनके साथ रहूंगा। इसी कारण बाली ज्यादा समर्थवान था, ज्यादा बलशाली था, फिर भी हनुमंत लाल सुग्रीव जी के साथ रहे। और सुग्रीव ने सुग्रीव के साथ कितना उपकार किया यह तो आप जानते ही हैं। तो मोर मंत्र विभीषण माना तो राज्य लंका का मिला, और सुग्रीव ने माना तब भी उनको किष्किंधा का राज्य मिला। इस तरह गुरु दक्षिणा देकर सूर्यदेव को प्रणाम कर हनुमान जी आज ज्ञान नामक गर्गण्यम होकर मां अंजना के पास लौट आए। अब अगली कथा में हम लोग ये श्रवण करेंगे कि जिसके लिए महादेव बानर रूप धारण किए हैं वो समय आ चुका है। अब हनुमान जी अपने प्रभु के पास बाल लीला में शामिल होने जाएंगे। अगली कथा में हम लोग इस घटना का श्रवण करेंगे। जय जय श्री राम।